जय हिंद प्यारे साथियों। इस ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम जानते हैं कि फिजिक्स में हमने 2 लेक्चर्स जो बेसिक्स के थे उसको कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने जो डिफरेंशिएशन है, अवकलन है, उसके बारे में काफ़ी बातें जान चुके थे। और जैसा कि डिफरेंशिएशन में हमने जो ऑपरेशन ऑन डिफरेंशिएशन है, यानी कि अवकलन में जो संक्रियाएं हैं उसको समझ लिया था, जिसमें पहली संक्रियाएं थी योग का, एडिशन का, फिर आपका अंतर का, सब्सट्रैक्शन का, फिर आपका गुणे का, मल्टीप्लिकेशन का, और फिर आपके भाग का यानी कि डिवीजन का था। तो चारों फार्मूलों को हमने देख लिया था कि फार्मूले किस प्रकार के हैं। बस उस पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल अगर हम कर लें तो कहीं ना कहीं वो फार्मूले भी हमें अच्छे से आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि हमने 11 फार्मूले की बात की, टोटल 11 फार्मूलाज के बारे में। जो बेसिक फार्मूले थे, फर्स्ट आपका था डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। फिर आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। फिर आपका तीसरा फार्मूला था डी बाई डी एक्स ऑफ सी इंटू एक्स टू द पावर एन। तो ये जो सी कांस्टेंट है ये बाहर चला जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन हो जाता है। एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंसिएशन हम लोग जानते हैं कि इसका डिफ्रेंसिएशन आपका ये होता है। तो आंसर क्या आ जाता है, सी इंटू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ठीक, इसके बाद चौथा फार्मूला था डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। फिर ऐसे 5वें फार्मूले थे, इसका नाम लिख देते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड फार्मूला, ये फोर्थ। फिर 5वां फार्मूला था डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स। एल एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या था, वही 1 बाई एक्स हो जाता है। फिर ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले आ गए थे यहाँ से कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स। फिर टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या था, माइनस सेक एक्स। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कोसेक्स एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री क्या है साइन एक्स का, इसका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। फिर आपका 7 जो है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या था, साइन लेकिन माइनस का, क्योंकि यहाँ सी आ रहा है। फिर 8वां फार्मूला क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस हो गया तो टेन, चलिए टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अच्छी बात है। देन इसके बाद हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अब हमने बोल दिया क्या, साइन का, कॉस का, टेन का। तो साइन कॉस टेन, फिर आएगा कॉट। तो कॉट का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो कॉट का डिफ्रेंसिएशन होता है, कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। पहले तो सी आ रहा है तो माइनस लगाएंगे। फिर कॉट का क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक आ जाए तो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। सेक एक्स इंटू टेन एक्स हमने लिख दिया। फिर इसी प्रकार से जब सेक एक्स कर दिए तो कोसेक एक्स को ही करना पड़ेगा। तो कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या था, माइनस, क्योंकि सी है, सी जब जब आता है तो हम क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से था। तो हमने क्या किया, अभी तक टोटल 11 फार्मूले को लर्न कर लिया। ये 5वां, 6वां, 7वां है, 8वां, ये 9वां फार्मूला आपका हो गया, ये 10वां और ये 11वां। ये कैसे, ये बेसिक फार्मूले थे आपके डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, इतना तो आपको लर्न होना चाहिए। फिर हम जो देखे थे कि ऑपरेशन ऑन डिफरेंशिएशन, ऑपरेशन ऑन डिफरेंशिएशन में जो फार्मूला था, ऑपरेशन मतलब क्या होता है, संक्रिया, संक्रिया। और किस पर, अवकलन पर। अवकलन पर हम संक्रिया करेंगे नहीं, जो फलन दिया है वो किस में है, वो डिफरेंशिएशन में है। तो फलन
का डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन उसके बीच में क्या होगा, या तो योग का साइन है, या तो माइनस का, या तो मल्टीप्लिकेशन का, या तो डिवीजन का। अगर ऐसे साइन आ रहे हैं तो कैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इसके फार्मूले देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट फार्मूला क्या था योग में, जैसे हमारे पास दो फलन है, एक फलन f(x) हम बोल देते हैं और दूसरा फलन g(x) है, और यदि ये फलन योग में है तो क्या होगा, ये फलन योग में है और इनका करना है डिफरेंशिएशन, तो हम जानते हैं कि फलन f(x) का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे और एक बार फलन g(x) का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या आ जाएगा, g(x) का डिफरेंशिएशन ऑफ f(x), डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) लिख देंगे। अब बीच में प्लस का साइन लगा है तो प्लस लगाएंगे, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ g(x) लिख देंगे, ऐसे हो गया। यदि बीच में माइनस का साइन रहता तो सेम यही काम होता, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाता, माइनस आ जाता। तो ये था हमारा फार्मूला नंबर 12, ये 12th फार्मूला था, 12वां फार्मूला था। अब हम देखेंगे 13वां फार्मूला क्या है। तो 13 जो फार्मूला है वो हमने क्या देख लिया, प्लस माइनस देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देखना है। तो जो दो फलन है उसको हम किस में लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में लिए हैं और उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो फार्मूला क्या बनता था, पहले वाले को रखो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फिर बीच में लगाते हैं हम प्लस का साइन, सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो सेकेंड रखा और फर्स्ट का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। इस प्रकार से ये फार्मूले थे। ओके, इस प्रकार से हमने 12वां और 13वां फार्मूला देख लिया था। 12वां 13वां फार्मूले के बाद एक 14वां फार्मूला था जिसको हम बताते हैं, जो है आपका डिवीजन में यदि दो फलन है तो उसका अवकलन का फार्मूला क्या होगा। जैसे फर्स्ट फलन जो है आपका f(x) है और दूसरा फलन g(x) है, ये बटे का अर्थ होता है डिवीजन में, इनका हमको करना है डिफरेंशिएशन। तो इनका फार्मूला क्या होगा कि नीचे वाले का क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए, नीचे वाले का होल स्क्वायर कर दिए। अब नीचे वाले को एक बार लिखिए और जो ऊपर वाला है उसका कर दीजिए डिफरेंशिएशन। तो हमने ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब यहाँ बीच में हम लगाते हैं माइनस का साइन, माइनस का लगा दिया, किसका डिफरेंशिएशन हो गया है, f(x) का। तो अब f(x) को रखिए यहाँ किनारे और g(x) का कर दीजिए डिफरेंशिएशन। तो ये हमारा फार्मूला बन चुका है किसका, डिवीजन का। इस तरह हमने टोटल 14 फार्मूले को देख लिया था और आशा करते हैं ये सभी फार्मूले आपके लर्न हो गए होंगे। मैंने एक बार रिवीजन कर दिया, तो आप लोग फार्मूले को ज़रूर लर्न कीजिए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जैसे हमारे पास दो फलन है, एक है f(x) इज इक्वल टू e⁻x और एक फलन है आपका, ये आपका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, f(x) है, एक फलन जो है g(x) इक्वल टू ये sin x है। और हमको क्या करना है, यदि दोनों फलन गुणे में है, यदि दोनों फलन गुणे में है f(x) इंटू g(x) का डिफरेंशिएशन बनाना है। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, यही बात हमको बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, f(x) और g(x) का गुणनफल निकाल लेते हैं। f(x) और g(x) का गुणनफल क्या होगा, तो वो हो जाएगा e⁻x गुणे में sin x, यानी कि e⁻x इंटू sin x लिख सकते हैं। तो ये मिल गया f(x) इंटू sin x, इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो d/dx यहाँ पर है और यहाँ है f(x) के जगह पर e⁻x और g(x) के जगह पर sin x। तो g(x) के जगह पर क्या रख देंगे, sin x। अब देखिए ये जो फार्मूला है फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला से इसको लर्न किया जाएगा। कैसे इस क्वेश्चन को करना है, ये फार्मूला जो आपका f(x) इंटू g(x) का डिफरेंशिएशन करना है। फार्मूला क्या है, आपको लर्न होगा कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, ठीक, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ g(x) प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। इस फार्मूले से इसको करेंगे तो फर्स्ट को ऐसे रखेंगे और सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x प्लस, अब सेकेंड को ऐसे रखेंगे तो सेकेंड को ऐसे हमने रख दिया और e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। आंसर हमारा आ गया ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका लग गया। इसी प्रकार से एक और देखा जाए कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है,
साइन चलिए रहने देते हैं, 4 cos x इंटू एल एन एक्स, ये एक फलन है और इसका करना है हमको डिफरेंशिएशन। तो कैसे इस फलन का डिफरेंशिएशन होगा इसको हम लोग समझ लेते हैं। हम जानते हैं यहाँ दो फलन है, एक 4 cos x है और एक ln x है। दोनों कैसे हैं, गुणे के चिन्ह में है। तो जब गुणा वाला है तो गुणा का फार्मूला लगाएंगे। तो गुणा का फार्मूला क्या कहता है, फर्स्ट आप रखिए इंटू सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, यानी कि ln x का क्या कर दीजिए डिफरेंशिएशन, फिर प्लस का साइन लगाइए, सेकेंड को बाहर रखिए और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। फर्स्ट वाले का कर दीजिए आप डिफरेंशिएशन 4 cos x। ये कौन सा फलन था, ये फलन था आपका फर्स्ट वाला, ये आपका फलन था सेकेंड वाला। तो इसी पर हम लगाए फार्मूला, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब देखा जाए आंसर क्या आता है, 4 cos x तो ऐसे ही रहेगा, ln x का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था 1/x होता है, तो वहाँ पर 1/x लिख दिया, प्लस का साइन है प्लस का साइन रहने देते हैं, ln x है ln x को हमने रहने दिया। 4 cos x का डिफरेंशिएशन करना, हम जानते हैं 4 एक कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा, इनटू cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो मैंने रख दिया माइनस साइन x। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसको बस अरेंज कर लीजिए। तो यहाँ हो गया 4 cos x डिवाइड बाई x। ऐसा नहीं ये x कट जाएगी, ये क्या है, x पॉलिनोमियल का है, ये x एंगल है, इसलिए ये जो cos के अंदर x है इस x से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमने टोटल का नीचे रख दिया। यहाँ देखिए माइनस साइन है, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस रख दिया, और ln x यहाँ 4 है तो हमने 4 आगे रख देते हैं, ln x इंटू साइन x आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो हमने समझ लिया कि यदि दो फलन गुणे में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल होमवर्क में हम आपको देते हैं जिसको आप ट्राई कीजिएगा। तो जो आपका न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका ये रहेगा, आपका x स्क्वायर इंटू कोसेक x, इनका बताना है क्या डिफरेंशिएशन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा, e टू द पावर x इंटू लॉग e, और यहाँ हम लिखते हैं x। सेकेंड क्वेश्चन आपका ये रहेगा, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन जो आपका होमवर्क रहेगा वो ये रहेगा 10x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 2। ये दो फलन है, ये गुणे में है, इनका हमको डिफरेंशिएशन बताना है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 आपका एक हम देते हैं। डिफरेंशिएशन बताना है कोसेक एक्स, कोसेक रहने दीजिए, सेक एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन हम लेते हैं। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो छोटा सा है, आप देखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर इंटू ई टू द पावर एक्स। ठीक, ये टोटल 5 क्वेश्चन आपको घर से करके आने हैं, होमवर्क रहेगा आपको, तो मैं ही लिख देता हूँ, ये आपका क्या है होमवर्क। ठीक, टोटल 5 क्वेश्चंस हैं जिसको आपको ट्राई करना है खुद से, और नहीं आता है तो मैं कल इसका सलूशन भी बताऊंगा। अब देखिए डिफरेंशिएशन में कुछ चीज़ें अभी भी बची हुई हैं जिसको बोलते हैं चेन रूल। अब चेन रूल क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला नियम। मतलब कि समझिए मेरी बातों को, यदि हमारे पास एक फंक्शन है e टू द पावर x और इसका करना है डिफरेंशिएशन, तो हम लोग जानते हैं e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है। ठीक है, अच्छी बात है।
और यदि हमारे पास एक फंक्शन है जिसको बोलते हैं यक्स पे पावर 3, तो यक्स पे पावर 3 का आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे क्योंकि एक्स टू द पावर n पे ये फार्मूले पे लग जाएगा। 3x² इसका आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा e टू द पावर x, इसका आंसर आएगा 3x²। कैसे? फार्मूले से d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n होता है, बोलिए n x टू द पावर n-1, ठीक है। तो देखिए n के जगह पर 3 था तो n की जगह पर 3 लिख दिया, फिर x लिख दिया और n पे 1 घटा देना है, तो 3 में से जब 1 घटेगा 2 बचेगा, ठीक है। तो ऐसा करिए, हम करते हैं ऐसा कि मान लीजिए हमारे पास एक फलन है जो e टू द पावर x ने e टू द पावर x² प्लस 3 है, ऐसा फलन है। अब हमको करना है इसका डिफरेंशिएशन, और यदि इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम सोचेंगे कि ये किस फार्मूले से लगेगा। तो हमने सोचा तो हमको कोई भी क्लिक नहीं किया दिमाग पर, मैंने ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं देखा है। तो हम तो अब असमंजस में पड़े गए कि कैसे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अब हमको नहीं आ रहा है। तो गणितज्ञों ने इसके लिए एक मेथड दिया जिसको बोलते हैं श्रृंखला नियम। वो नियम ये कहता है, मैं लिख देता हूँ, चेन रूल। ये आपका रूल है। वो नियम ये कहता है कि जो आपका फलन है e टू द पावर x² प्लस 3, इसको आप मान लीजिए ये लिखा है d बाई डी एक्स ऑफ e पे पावर डब्बा। क्या लिखा है? e टू द पावर डब्बा। अब एक चीज़ हम जानते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर डब्बा क्या होता है? e टू द पावर डब्बा होता है। कब? जब डब्बा इजकल टू x, डब्बा इजकल टू x रहे, ये होता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये ऐसा रहता है तो ऐसा होता है, तो ऐसा था तो ऐसा हमने लिख दिया, यानी e टू द पावर डब्बा लिख दिया, ठीक है। e टू द पावर डब्बा इसका लिख दिया, और डब्बे में क्या था? x² प्लस 3, तो x² प्लस 3। लेकिन ये शर्त है कि डब्बा आपका x होना चाहिए, लेकिन डब्बा x नहीं है, डब्बा है x² प्लस 3। तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। किसका? डब्बे का। एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा डब्बे का। यही है चेन रूल। मतलब ये है कि आप क्या करिए, आप मान लीजिए ये आपका e टू द पावर x ही लिखा है, तो e टू द पावर x ही लिखा है तो उसका आंसर आता है e टू द पावर x। लेकिन वो x नहीं था, तो जो डब्बे में माल मटेरियल था उसको क्या करेंगे? एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये ऐसे ही लिख दिए। एक बार फिर से हम आपको समझाएंगे, d बाई डी एक्स ऑफ ये जो डब्बे में था उसका डिफरेंशिएशन, आंसर आ जाएगा e टू द पावर x² प्लस 3। और देखिए x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, और 3 का 0, तो ये आपका आंसर आ गया। आशा करते हैं आपको ये समझ आया होगा। यदि नहीं समझ आया तो एक बार यहाँ समझते हैं हम लोग। तो यहाँ जब समझेंगे हम लोग तो देखिए कैसे हम समझ सकते हैं। अभी मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन करूँगा। जैसे हम जानते हैं कि यदि आपका x³ दिया है तो उसका डिफरेंशिएशन 3x² आ जाएगा। मगर अगर आपका ऐसा दिया d बाई डी एक्स ऑफ x 3x² प्लस 4, इस प्रकार से फलन दे दिया है, ठीक है। इस प्रकार से, या रहने दीजिए, इसको हम नहीं लेते हैं, दूसरा कोई क्वेश्चन हम लेते हैं, दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखा है d बाई डी एक्स ऑफ ln x, ln x का आता है 1/x। परंतु अगर क्वेश्चन ln x नहीं हो, x के जगह पर कुछ और हो, जैसे x³ प्लस 4 ऐसे है, तो हम जानते हैं ln x होता तो लिखते 1/x, ln x होता तो 1/x लिखते, लेकिन ln x³ प्लस 4 है तो 1/x³ प्लस 4 लिख देते हैं। लेकिन क्या ये x है? नहीं, ये कुछ और है। तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे, तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे इसका x के सापेक्ष x³ प्लस 4 का। अब ये पूरी बात कंप्लीट होगी, अब ये पूरा आंसर आ गया। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ये जैसे है वैसे रख देते हैं, और हम लोग जानते हैं x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² प्लस 4 का 0,
तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो दिया है उसको आप मान लीजिए x मानेंगे तो ln x बन जाएगा। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और जो माने थे उसी को लिख देंगे, लेकिन चूंकि हम माने थे इसलिए उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। यदि आपको समझ आया हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक बार मैं और समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्रश्न है, d/dx ऑफ सेक x स्क्वायर प्लस ln x प्लस e⁻x। ये हमारे पास एक फलन है और इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब कैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखिए हम जो जानते हैं उसकी बात करेंगे। हम जानते हैं कि यदि आपके पास सेक x का डिफरेंशिएशन आ गया, तो हम तुरंत लिख देंगे सेक x इंटू टेन एक्स, ये लिख देंगे, ठीक, क्योंकि हम जानते हैं सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू टेन एक्स होता है। लेकिन यहाँ पर बताइए सेक x है नहीं, सेक डब्बे में कुछ है, कुछ बड़ा सा मान लिखा है, तो हम इसको मान लेते हैं तुम सेक x हो। तो जब तुम सेक x होते तो हम तुम्हारा आंसर लिखते सेक x इंटू टेन एक्स, ये लिखते। लेकिन यहाँ पर x नहीं है, x की जगह पर कुछ बड़ा चीज़ें हैं, तो उसी बड़े चीज़ को हम लोग लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, उसी चीज़ को हम लिख देंगे। आप क्या हैं, x स्क्वायर प्लस ln x प्लस e⁻x हैं, हमने लिख दिया। यहाँ x नहीं है, आप x के जगह पर कुछ बड़ी चीज़ हैं, x स्क्वायर प्लस ln x प्लस e⁻x हो गया। परंतु ये उत्तर अभी तक सत्य नहीं है, क्योंकि ये यक्स नहीं था, यक्स मान के हमने सॉल्व किया। अब जो मान है उसका एक बार और करेंगे डिफरेंशिएट, तो हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जो चीज़ x माने थे, तो हम किसको x माने थे, एक्स स्क्वायर प्लस ln x प्लस e⁻x। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा सेक x स्क्वायर ln प्लस ln x प्लस e⁻x tan x स्क्वायर प्लस ln x प्लस e⁻x। और देखिए ये फलन योग में है, अलग अलग सबका डिफरेंशिएशन होगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और e⁻x का डिफरेंशिएशन होता है e⁻x। ये आपका कंप्लीट आंसर है, ये आपका क्या है, कंप्लीट आंसर। आशा करते हैं आपको ये बात समझ आई होगी। तो इसके पश्चात हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल आपको देंगे जो आपको घर से करके आना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको हम होमवर्क देते हैं इस पे आधारित, वो आपको बताना है d/dx ऑफ tan, और यहाँ x नहीं, x यहाँ पर है ln x। फिर दूसरा क्वेश्चन है d/dx ऑफ e⁻x³ प्लस 4 प्लस e⁻x, ठीक है, ये है। तीसरा देखिए एक प्रश्न है d/dx ऑफ 4 log log बेस e को ही क्या बोलते हैं, ln। देखिए log को समझ लीजिए थोड़ा, log e है और e आपका यदि बेस है तो इसी को आप बोलेंगे ln। अब बाद में आप कुछ भी रख दें, कुछ भी समान रख सकते हैं, ln x, ln y, ln z। तो log, और अगर उसका बेस e है तो उसको बोलते हैं ln। ln को क्या पढ़ते हैं, नेचुरल लॉग। क्या पढ़ते हैं, नेचुरल लॉग। तो ये दोनों बातें सेम ही है। तो जहाँ log e बोल दिए यानी कि उसको ln भी बोल सकते हैं, और उसमें क्या है x प्लस tan x। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा है d/dx ऑफ √x³ प्लस tan e⁻x। ये आपका 4 क्वेश्चन होमवर्क है। इन होमवर्क को ट्राई करना है, इसको ट्राई करना है। ट्राई करके आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। और अभी आपका डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है वो समाप्त हो चुका है, इसलिए वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।
और मैं आपसे चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे आपके साथ जितने आपके मित्र हैं उनको भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। धन्यवाद, थैंक यू।